Hello, good evening. Uh, Welcome again on my YouTube channel. I am Kumar Rajesh. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में क्लास नाइन्थ का मोशन चैप्टर जो है उसका डिस्कशन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। हम बोले थे लास्ट वीडियो में कि हम अब मोशन पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो लास्ट क्लास में मैं पढ़ा था, लास्ट क्लास में मैं 2 मिनट में मैं क्या क्या पढ़ाया था, या जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्रॉपर जा करके उस वीडियो को देखें। उसके बाद जा करके क्या है कि आगे ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कशन किया था, मोशन के बारे में, मोशन का डेफिनेशन को देखा था और ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन किए थे, उसके बाद हम मोशन पैरामीटर्स को देखने जा रहे थे कि मोशन पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मोशन को समझने के लिए जिन जिन पैरामीटर्स की नीड होती है तो उसका मैं अभी इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। तो पहला पैरामीटर्स जो है मोशन पैरामीटर्स में, सबसे पहला पैरामीटर्स में लिया हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, यहाँ पे दोनों बेसिकली जो है, पहले इसमें कुछ कॉमन बातें हैं। कॉमन बातें क्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये बातें इसमें कॉमन क्या है। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, बेसिकली ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली रिप्रेजेंट, बेसिकली 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 रिप्रेजेंट बेसिकली रिप्रेजेंट बेसिकली रिप्रेजेंट लेंथ। ये क्या है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली क्या है, लेंथ, दोनों डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, बेसिकली बिल्कुल मेरा बिल्कुल फंडामेंटल अप्रोच रहेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिकली रिप्रेजेंट लेंथ, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। बोथ हैव सेम यूनिट, दोनों का जो यूनिट होता है ये भी सेम होते हैं। बोथ हैव सेम यूनिट, बोथ हैव बोथ हैव बोथ हैव सेम यूनिट, दोनों का यूनिट भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एसआई यूनिट का बात करूं तो एसआई यूनिट डिस्टेंस का हो या डिस्प्लेसमेंट का हो, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट मैं बात करूं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसको हम बोलते हैं, तो ये हुआ मीटर मीटर से बोलते हैं। और जो इस रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं स्मॉल एम से हम यूज करते हैं। तो ये दो बात जो है, ये बातें क्या हुई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये बातें क्या है, दो बातें, ये कॉमन बात है। दो बातें ये कैसी बातें हैं, कॉमन बात है, ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये तो हो गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग जो भी कॉमन बातें हैं, मैं उसकी बातें किया यहाँ पे, ठीक है। अब ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्वाइट दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्चुअल इसका मतलब क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, आगे हम समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिस्टेंस का, सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस डिस्टेंस सबसे पहले बात करता हूं डिस्टेंस का। डिस्टेंस डिस्टेंस ठीक है, डिस्टेंस का बात करते हैं। तो डिस्टेंस जो होता है, ये डिस्टेंस को मैं डिफाइन करूं तो ये होता है, डिस्टेंस डिफाइन करूं तो डिस्टेंस जो है एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या बताता है, एक्चुअल पाथ लेंथ को बताता है। डिस्टेंस क्या बताता है, एक्चुअल पाथ लेंथ को बताता है, एक्चुअल पाथ लेंथ को बताता है, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ। देखिए अभी जितनी बातें समझ में आ रही है वो ठीक है। हम कोई भी अगर न्यूमेरिकल्स करने जाएंगे इस पे, ठीक है, तो वो एक एक चीज का हिसाब किताब मांग लेता है। कोई भी प्रॉब्लम जो होती है, एक एक चीज आपका जो पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें यूज करवा दे। तो पहले हम न्यूमेरिकल ही क्यों ना कर लें, अगर न्यूमेरिकल्स में इन सब चीजों की नीड ना हो तो। मतलब कि अगर जो आप ये पढ़ रहे हो एक्चुअल पाथ लेंथ, तो ये अभी डिस्टेंस जैसे ही इस पे क्वेश्चंस आएंगे तो ये क्या एक्चुअल पाथ लेंथ है, ये सारी बातें, मतलब एक एक बात जो आप पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन आने वाले न्यूमेरिकल में होने वाले हैं, 100% होगा, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या बताता है, डिस्टेंस को बताता है। डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, 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 ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन इनिशियल एंड, between initial and final points, between initial and final points, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होंगे वो कहलाएंगे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ जैसे कोई पार्टिकल है उसका मोशन हो रहा है और वो एक्चुअल जितना पाथ को ट्रेवल किया, दैट पाथ इज नोन एज एक्चुअल पाथ, उसका बोलेंगे, जो कि डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट्स, ये डिस्प्लेसमेंट की बातें हुई, ठीक है। तो जो कॉमन बातें दोनों में थी कि कॉमन बातें क्या है? बेसिकली लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोथ हैव सेम यूनिट, दोनों का यूनिट सेम होंगे, ठीक है। एसआई यूनिट मीटर होता है, ये दोनों बात कॉमन थी। ये डिस्टेंस दोनों अलग अलग लिखा हुआ है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस को मैंने समझा, एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट को मैंने समझा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये सारी बातें। तो ये इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। आगे का हम और इसको फर्दर थोड़ा सा और समझते हैं कि कैसे क्या डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट का हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या किया, मैं दो पॉइंट एज्यूम कर रहा हूँ, दो पॉइंट मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। दो पॉइंट मैं एज्यूम कर रहा हूँ, दो पॉइंट मैंने लिया, एक पॉइंट मैं लिया ए और दूसरा पॉइंट मैंने लिया बी, दूसरा पॉइंट मैंने लिया बी। दो पॉइंट लिया मैंने, एक पॉइंट ए लिया और एक पॉइंट बी लिया। अब देखिए ए से बी या बी से ए पे जाने का कई सारे रास्ते पॉसिबल हो सकते हैं, कई सारे पाथ पॉसिबल है ए टू बी या बी से ए पे जाने के लिए, ठीक है। जैसे सपोज कोई पार्टिकल है जो ए से बी इस पाथ को ट्रेवल करके ए टू बी पे जाता है, ए से बी पे जाने के लिए इस पाथ को फॉलो करता है। कोई पार्टिकल है जो कि ए से बी पे जाने के लिए इस पाथ को फॉलो करता है, ए से बी पे जाने के लिए इस पाथ को फॉलो करता है, ए टू बी जाने के लिए इस पाथ को फॉलो करता है। अब कोई पार्टिकल है जो कि ए से बी पे जाने के लिए इस पाथ को फॉलो करता है, ऐसा इस पाथ को फॉलो करता है ए टू बी जाने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए जो मैं ब्लू कलर से बनाया हूं, हो सकता है इसका जो पाथ लेंथ है रेड और ब्लैक वाले से अलग हो सकते हैं। अगर ये 10 मीटर है, ये हो सकता है 6 मीटर हो, ये 8 मीटर का हो, ऐसा। जो रेड वाला बनाया वो अलग हो सकते हैं ब्लू और ब्लैक वाले से, और जो ये ब्लैक वाला है इन दोनों से पाथ लेंथ इसका अलग हो सकता है। तो ये तीनों पाथ लेंथ, मतलब कि ये जो पाथ लेंथ है एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन ए एंड बी, ये बता रहा है कि ऐसे करके ये मतलब कि ए से बी तक जाने के रास्ते बता रहे हैं। तो ये हुआ एक्चुअल ए से बी जाने में। अब इन तीनों पाथ में जिसका मिनिमम होगा, मतलब जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होंगे वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि रेड कलर वाला दिख रहा है कि ए और बी से जाने के लिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, ए से बी तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला है। तो ए से बी, जैसे मैं इसको पाथ नंबर 1 बोल दूं, पाथ नंबर 1 बोल दूं, ठीक है, ये पाथ 1 हो गया। इसको मैं पाथ 2 बोल दूं, इसको मैं पाथ 2 बोल दूं, इसको मैं पाथ 2 बोल दूं, और इसको मैं पाथ 3 बोल दूं, इसको मैं पाथ क्या बोल दूं, 3 बोल दूं, ठीक है। इसको मैं पाथ 3 बोल दिया। तो ये तीनों रास्ता में जो 2 हुआ, 2 मतलब ए टू बी जो हुआ, ए टू बी जो है, ए टू बी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ए टू बी क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी क्या कहलाएगा, ए टू बी क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है।
एस टू बी क्या कहलाएंगे, इसका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहलाते हैं। बाकी जितने भी पाथ्स हैं ये क्या है, डिस्टेंस है, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो इतनी। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बात आपको और पता होना चाहिए कि डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट से क्या होंगे, बड़ा या बराबर होंगे। डिस्टेंस हमेशा, किसी केस में ऐसा होगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ज्यादातर केसेस में क्या होते हैं, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। ऐसे तो ये भी आपको रिलेशन पता होना चाहिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लैंग्वेज के फॉर्म में आपसे पूछते हैं, ठीक है। ये तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमने रिलेशन देख लिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ये सारी बातें हमने समझ लिया, ठीक है। इतनी बातों के बाद अब हम चलते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए हम बात करते हैं। कुछ मैं एग्जांपल्स लेता हूं और एक्चुअल पाथ लेंथ जो मैं बोला सारा उसी का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे किसी पार्टिकल का मोशन, जैसे मैं मान रहा हूं कि किसी पार्टिकल का मोशन इधर पॉइंट ओ से स्टार्ट होता है। पॉइंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओ से, और ये इस मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, इधर ईस्ट बोल दे तो ईस्ट डायरेक्शन में ये कितना चलता है, ये मान लो ईस्ट डायरेक्शन में ये चलते हैं कितना, 12 मीटर के आसपास ये चलते हैं, 12 मीटर, 12 मीटर ये चलते हैं, 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर चलते हैं। फिर ये क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन में इसका जो है, नॉर्थ डायरेक्शन में ये कितना, 8 मीटर चलता है। नॉर्थ डायरेक्शन में कितना है, 8 मीटर ये डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। कितना करता है, 8 मीटर ये नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ठीक है। 8 मीटर, 8 मीटर कितना कहाँ करता है, नॉर्थ डायरेक्शन में ये ट्रेवल करता है, ठीक है। फिर ये वेस्ट के तरफ कितना चलता है, 7 मीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है। कितना करता है, 7 मीटर का ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 7 मीटर का ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 7 मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये फाइनली क्या करता है, फिर ये नॉर्थ के तरफ कितने जाते हैं, 4 मीटर। फिर ये नॉर्थ की तरफ कितने चले जाते हैं, 4 मीटर ये नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं। यहां से 4 मीटर नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं, 4 मीटर नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसका मोशन है, ये ओ से स्टार्ट किया, अब फाइनली ये मान लेते हैं कि ओ से ये पी पॉइंट पे पहुंच गया। ओ से कहां पहुंच गया, पी पॉइंट पे पहुंच गया। तो इस केस में आपको दो चीज पूछा गया है। पहला पूछा गया है, फर्स्ट पूछा गया है आपसे कि आपको डिस्टेंस बताना है। आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। और दूसरी बातें जो पूछी गई है, डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बातें क्या पूछी गई है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो फर्स्ट केस में आपको डिस्टेंस बताना है, दूसरा केस में आप फर्स्ट केस में डिस्टेंस और दूसरा केस में आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। मैं क्या बोला, डिस्टेंस के बारे में मैं बोला कि एक्चुअल पाथ लेंथ, तो एक्चुअल पाथ लेंथ डिस्टेंस देगा। तो एक्चुअल पाथ लेंथ डिस्टेंस देगा। सपोज मैं इस पॉइंट को मैं एम बोल देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को मैं एम बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं एन बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं एम एन पी बोल देता हूँ, कुछ भी आर बोल देता हूँ, ठीक है। ऐसा मैं बोल दिया, पी तो वहां में मान रखा था, ठीक है। मैं इसको आर बोल देता हूं, ऐसा। तो एक्चुअल पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस क्या हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन देखो बच्चे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएंगे ओ एम, एक्चुअल पाथ लेंथ ओ एम हो गया, प्लस कितना हो जाएगा एम एन, अब प्लस कितना हो गया, एन आर या आर एन जो भी लिख दें आप, एन आर। अब प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आरपी, ये चीज है, ठीक है। तो ये एक्चुअल पाथ लेंथ, देखो मैं जो डेफिनेशन लिखा उसी का एप्लीकेशन एज इट इज कर रहा हूं कि ये क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द
पार्टिकल्स या ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बॉडी, जो भी आप बोले। तो एक्चुअल पाथ लेंथ तो यही हुआ, यहां से पहले इधर चला एम के ईस्ट डायरेक्शन में, एम के तरफ, एम पॉइंट की तरफ, एम से फिर एन पॉइंट की तरफ चला, कितना चला 8 मीटर, इधर कितना चला था 12 मीटर, ये फिर इधर कितने आ रहे हैं आर की तरफ 7 मीटर, फिर फाइनली कहाँ जा रहे हैं पी पॉइंट पे जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में, ये 4 मीटर, फिर फाइनली चलते हैं। तो ये एक्चुअल पाथ लेंथ। अब ये सबको ऐड कर दीजिए लेंथ को जितना भी है, यहाँ पे कितना है ओ से एम कितना है, ये 12 मीटर है, कितना है 12 मीटर है, ठीक है 12 मीटर है। और एम से एम कितना है 8 मीटर है, 8 मीटर है, ठीक है। एन से आर कितना है 7 मीटर है, 7 मीटर है। और ये कितना है 4 मीटर है, 4 मीटर है ये, ठीक है। कितना हो गया टोटल, ये हो गए, ये 20 हो गया 20, और ये हो गए 20, 27 और 4 कितने हो गए 31, 27, ये कितना हो जाएगा 31 मीटर, कितना हो जाएगा 31 मीटर, ठीक है 31 मीटर, कितना हो गए 31 मीटर, 31 मीटर, 31 मीटर हो गया, ठीक है 31 मीटर हो गया। 20 7 27 4 31, ठीक है 31 मीटर हो गए, ठीक है। ऐसा मैं सबको जोड़ दिया तो ये हमें क्या मिल गया, एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब ये डिस्टेंस मिल गया। एक आंसर मेरा निकल गया, एक आंसर क्या हुआ मेरा निकल गया। अब हमें चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का हमको आंसर चाहिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा, देखिए मैं क्या बोला हूँ डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मैं क्या बोला हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है, एक्चुअल पाथ जो है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और इसका एंडिंग पॉइंट पी है, मतलब इनिशियल पॉइंट वो हुआ, फाइनल पॉइंट पी हुआ। तो ओ से पी तक का अगर हम डिस्टेंस पता कर लें, दैट डिस्टेंस इज नोन एज क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। वो क्या कहलाएंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब कैसे निकालेंगे ये देखिए, डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो ये देख लीजिए यहां से मैं ऐसा कोई लाइन ड्रॉ कर दूं, ऐसा कोई लाइन ड्रॉ कर दूं स्ट्रेट, तो ये क्या दे देगा हमको, डिस्प्लेसमेंट। अब इसका हमको लेंथ पता करना है, इसका हमको क्या पता करना है, लेंथ पता करना है। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 8 हो जाएंगे, ये तो 8 के बराबर है, ठीक है। ये कितना है 8 मीटर है, ठीक है, ये 8 मीटर है। और ये टोटल है 12 मीटर और ये है 7 मीटर, तो ये कितना बचा, ये बचा 5 मीटर, 5 मीटर बचा, ठीक है। और ये जो ट्रेंगल बना, मान लेते हैं ये इस पॉइंट को एस बोल दो, तो ये जो ट्रेंगल बना, ट्रेंगल 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 ओ एस पी या ओ पी एस, जो भी ओ एस पी, ओ एस पी जो ये ट्रेंगल बना, ओ एस पी जो ट्रेंगल बना, ठीक है, ओ एस पी जो ट्रेंगल बना, तो ये ट्रेंगल कैसा ट्रेंगल है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है। एंगल एस कितने के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। और 90 डिग्री के बराबर है, इसका दो साइड पता है, एक साइड ये और एक साइड ये पता है, तो हम इसका हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। इसका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जब हम निकालेंगे तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओएस का स्क्वायर, ओएस का स्क्वायर, ओएस का स्क्वायर, अब प्लस प्लस पीएस का स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा पीएस का स्क्वायर, ठीक है। तो ओपी का ओएस का स्क्वायर कितना हो गया, ओएस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मतलब हो गया 25 ये, और ये पीएस का कितना हो गया, ये 8 + 4 12 मतलब 144 हो गया। ये कितने हो गए 144, दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 169। तो ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी इज इक्वल टू √169, 169 ये हो जाएंगे मीटर का स्क्वायर, यहाँ मीटर मीटर का मीटर का ये स्क्वायर में आया है, ठीक है। तो ये कितना हो गए 169, 169 कितना का, ये स्क्वायर रूट 169 का कितना होता है 13 मीटर, 13 मीटर। तो ये जो 13 मीटर मिला, ये 13 मीटर क्या मिला, यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट है। ओपी क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, तो यही आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गए। इस केस में क्या हो गए, डिस्प्लेसमेंट मिल गए हमको, डिस्प्लेसमेंट मिल गए हमको, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट मिल गए, ठीक है। तो ओपी 30 मीटर। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये जो दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम दोनों केसेस में निकाल दिए। कैसे निकाले, बस ये यही जो मैं हम पढ़े आराम से बिल्कुल, जैसे मैं मोशन पैरामीटर्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस हम बोला कि दोनों जो है बेसिकली लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली क्या करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो बोथ हैव सेम यूनिट, दोनों का यूनिट सेम है। देख लीजिए, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी आंसर मीटर में है। और मैं ये भी बोला था कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस बड़ा आया है किससे, डिस्प्लेसमेंट में। अब किस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, वो वैसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको करने को, ठीक है। तो ये रिलेशन भी बिल्कुल इसको होल्ड कर रहा है, ये दोनों आंसर इस रिलेशन को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। ये जो मैं बोला डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, यही तो है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। ये क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट। यही क्या है, 13 मीटर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। 13 मीटर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये इतनी सारी बातें आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक और अच्छी सी न्यूमेरिकल लेते हैं, और एक मैं घर से करने के लिए आपको दे दूंगा, ठीक है। आप ट्राई करके मेरा वीडियो के कमेंट में आप आंसर लिखिए। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट में देखा लास्ट वीडियो में, बहुत सारा अच्छे आप लोगों ने फीडबैक दिया है, उससे काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है काम करने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप फीडबैक दें अपना, मैं उसका वेट करता हूँ। एक एक कमेंट में जाके देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ। और जो भी हमसे वो कुछ कोई पूछना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। मैं आपको कल व्हाट्सएप नंबर में मैं अपना रिलीज कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है। मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलता हूँ। तो आप बात समझ गए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। चलिए इसी को मैं साफ कर देता हूँ, ये रहने देते हैं, ठीक है। ये रहने, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं अब ये थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी जो वो मतलब ऐसा ट्रांसलेशन मोशन में था, अब क्या है, ये थोड़ा सर्कुलर मोशन का है कि मतलब कोई पार्टिकल का मोशन अलोंग द सर्कल हो रहा है, अलोंग द सर्कल हो रहा है। जैसे ये कोई सर्कल है, इसका सेंटर मैं ओ मान लेता हूँ, ठीक है। सेंटर ओ पॉइंट पे मान लेता हूँ, इसका सेंटर ओ पॉइंट पे है। इसका सेंटर कहाँ है, ओ पॉइंट पे। इसकी जो रेडियस है आर इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ 21 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू मैं कितना मान लिया, 21 सेंटीमीटर में मान लिया, ठीक है। यहां भी सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप आफ्टर वन रेवोल्यूशन, आफ्टर वन रोटेशन बोल दो, आफ्टर वन रोटेशन, आफ्टर, ये क्या हो गया मार्कर को, आफ्टर वन रोटेशन, आफ्टर 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 वन रोटेशन, आफ्टर वन रोटेशन, आफ्टर वन रोटेशन, आफ्टर वन रोटेशन, आपको डिस्टेंस बताने हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन, आपको डिस्टेंस बताने हैं, एंड आपको क्या बताने हैं, डिस्प्लेसमेंट बताने हैं। आपको क्या बताने हैं, डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। तो ये दो केसेस में आपको फिर से डील करना है। सपोज एक रोटेशन बाद पूछा है, मतलब एक रोटेशन ये कंप्लीट कर ले उसके बाद पूछा, तो मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल, कोई पार्टिकल है, इस पे मोशन कर रहा है। मैं मान लेता हूं कि ये पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया था, ठीक है। एक रोटेशन में पार्टिकल फिर से इसी पॉइंट पे होंगे जहां से वो एक रोटेशन चला, तो ये चल के फिर यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस का मैं सबसे पहले अगर बात करूं, डिस्टेंस का मैं सबसे पहले बात करूं कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितने हो जाएंगे। डिस्टेंस जो है सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर। सर्कल के सरकमफेरेंस कितने होते हैं, सर्कल का सरकमफेरेंस जो होते हैं 2 पाई आर के बराबर होता है, ठीक है। 2 पाई आर के बराबर होता है। तो 2 पाई आर कहने का मतलब हुआ कि 2 पाई का वैल्यू आप सभी बच्चे जानते हैं, 22/7 यूज करते हैं, ठीक है। और आर का वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 21 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहां से कैंसिल आउट करेंगे, ये कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। कितना हो गया,
132 सेंटीमीटर। इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर। अब देखिए ये एक्चुअल पाथ लेंथ सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर ये क्या किया, ये पार्टिकल ने वो एक्चुअल पाथ लेंथ तो इतना ही चला है 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। तो इसीलिए मैं डिस्टेंस, मैं कल भी आपको बोला था, लास्ट वीडियो में मैं बोला था कि जितना कोर बातें होगी बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट में बात करूंगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। बस आपको बात को अच्छे से समझते चलना है, ठीक है। 132 सेंटीमीटर ये एक्चुअल पाथ लेंथ है, मतलब 2 पाई आर सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर, ठीक है। सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर पाथ लेंथ है, ठीक है। ये चीज है। नेक्स्ट हम डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं। एक आंसर मुझे निकल गए, दूसरा आंसर, ये एक आंसर, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 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 का मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट का मैं बात करूं, इस केस में डिस्प्लेसमेंट का मैं बात करूं, इस केस में मैं डिस्प्लेसमेंट का बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या डिफाइंड किया हूं मैंने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो पार्टिकल जो है पी पॉइंट से चलना शुरू किया था, पार्टिकल कहां से चलना शुरू किया था, पी पॉइंट से चलना शुरू किया था, ठीक है। पी पॉइंट से चलना शुरू किया था। अच्छा ये कोई भी आप इधर से ले लें, इधर से ले लें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उससे मतलब नहीं है। पी पॉइंट से चलना शुरू किया, अब पी पॉइंट से चलना शुरू किया और पी पॉइंट पे ही आकर के रुक गया, वो आकर के एक रोटेशन तो यहीं पे, एक रोटेशन यहीं पे इसका खत्म हो जाएगा। तो मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गए, कोइंसाइड कर गए। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या होगा, जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट का आंसर जीरो। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो रहा है, डिस्टेंस कैसे निकल रहे हैं, दोनों केसेस का मैंने बात किया, ठीक है। ये चीज है, इतनी बात समझ में आई। डिस्प्लेसमेंट इसलिए जीरो हुआ कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या है, उस पार्टिकल का एक ही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कुछ बचा ही नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये दो आप क्लासिकल एग्जांपल से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को आई होप कि बेहतर समझे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक और प्रॉब्लम ले लेता हूं, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये अब ऐसा नहीं बोल रहा है, अब इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, ठीक है। आप आंसर निकालिएगा, इसका आंसर आप निकालिएगा, आंसर निकालिएगा। ये आप सर्कल ना होकर के ये सेमी सर्कल हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, सेमी सर्कल हो जाते हैं, सेमी सर्कल हो जाते हैं ये, ठीक है। ये सर्कल में ना ट्रेवल करके पार्टिकल कहाँ ट्रेवल कर रहा है, सेमी सर्कल में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। सेमी सर्कल में ट्रेवल कर रहा है, सेमी सर्कल में ट्रेवल कर रहा है, ऐसा सेमी सर्कल में ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। सेमी सर्कल में रेडियस वही 21। इस केस में आपसे बोला है कि पार्टिकल ये ए से चलता है बी पे जाता है और ए से बी पे जाता है, तो इस केस में भी आपको पूछा गया है कि डिस्टेंस क्या होगा, आपको पूछा गया है डिस्टेंस क्या होगा, आपको पूछा गया है डिस्टेंस क्या होगा। और दूसरी क्वेश्चन पूछे, सॉरी मार्कर के लिए सॉरी, बिल्कुल सॉल्व एब्सोल्युटली सॉरी। ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट, दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछे, दूसरा क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछे, तो ये एक सर्कल का केस देखा, एक रेक्टिलिनियर मोशन जो हम कल बता रहे थे कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, उस पर भी प्रॉब्लम देखें, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को दो केसेस में समझे, ये सारी थ्योरेटिकल बात को समझे, न्यूमेरिकल बात को समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कल इसका आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या आंसर आ रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। आई होप कि आप बिल्कुल बताएंगे आंसर, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आप आंसर कीजिएगा। और इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं रोक रहा हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। और जो भी डाउट है बिल्कुल आप पूछिए विदाउट एनी एजिटेशन, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए, और किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। जितना होगा मैं आंसर करूँगा पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ। थैंक यू अगेन, थैंक यू।